हाँ जी बच्चों, तो आज की क्लास में वी विल डिस्कस डिटर्मिनेंट। पहली क्लास है और इंट्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द डिटर्मिनेंट, आई विल जस्ट मेक अ कंपैरिजन between determinant and matrix, and then after we will continue the concept. Okay, तो बच्चों ये जो साइन है, साइन का ध्यान रखिएगा. दिस साइन इज यूज्ड टू मैट्रिक्स and this sign is used for determinant. पता है आपको बच्चों इसकी खासियत क्या है? दोनों ही ना पैटर्न को फॉलो करते हैं. मतलब दोनों के अंदर क्या आता है? पैटर्न आता है. अगर मैं बात करूं 2 5 5 2 3 1, ये भी 5 2 3 1, तो ये भी पैटर्न को फॉलो करता है. मैट्रिक्स भी और डिटरमिनेंट भी पैटर्न को फॉलो करता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है इसके नोटेशन का. ठीक है, ये जो नोटेशन जो है इसकी, वो इसका पहला डिफरेंस है दोनों के नोटेशंस. ठीक, दूसरा डिफरेंस, ये हमेशा ये साइन तो मोड की तरह लग रहा है. हाँ जी, ये साइन तो सर मोड की तरह लग रहा है. हाँ जी, मोड का ही सिंबल है. ये सिंबल मोड का ही है. ये जब भी डिफाइन सर हम मोड के सिंबल, सर ये मोड ही हम इसमें यूज करेंगे. मोड बेटा देखो, मोड अगर आप किसी एक नंबर को डिफाइन करते हो तो मोड कहलाता है, पर जब पैटर्न को डिफाइन करते हो तो डिटरमिनेंट कहलाता है. आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स में कहा था ना कि मैट्रिक्स एक पैटर्न है जो असाइन हुई है किससे? रो और कॉलम से. किससे असाइन हुई है? रो और कॉलम से. यही कहा था ना आपको. तो मेरे कहने का सेंस यहाँ भी ये भी है कि भाई उस फॉर्म में तो डिफाइन होता है. ठीक, सॉरी बच्चों, कंटिन्यू करते हैं. तो पहला है क्या? नोटेशन इशू. तो नोटेशन बताया कि ये इस नोटेशन का यूज करता है और ये इस नोटेशन का. ठीक, दूसरा कि ये जब रिप्रेजेंट होगा ना तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही होगा, फिर फॉर्म बदलेगी नहीं. मतलब ये पैटर्न में ही डिफाइन होगा. ये मैट्रिक्स पैटर्न में ही डिफाइन होता है. ठीक है, पर ये जो है ना ये वैल्यू फॉर्म में डिफाइन होता है. किसमें? वैल्यू फॉर्म में. कहने का मतलब है कि ये खुद अपने आप में एक पैटर्न है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो इसी फॉर्म में डिफाइन होता है. पर ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसका अपना एक सोल्यूशन है. सोल्यूशन कैसे है? अगर हम बात करें तो मैं आपको एक फॉर्म लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर. इसे सॉल्व कैसे करते हैं पहले पता होना चाहिए. तो जैसे मान लीजिए आपके पास यही मैट्रिक्स है, इस पे हमारा ABCD लिखते हैं, ABCD. ठीक, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे लिखा जाए? देखो यहाँ पर आप डिटरमिनेंट अगर लिखते हो, यहाँ A लिखोगे, पर यहाँ A नहीं लिखोगे, आप इसे डिटरमिनेंट इस सिंबल में लिखोगे. तो यहाँ डिटरमिनेंट क्या आएगा पता है? यहाँ आएगा क्रॉस माइनस A इंटू D माइनस B इंटू C. ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? जल्दी बोलो. सर माइनस क्यों? बेटा इसका जो रिजल्ट आता है ना वो डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में. आपको पता है मैंने एक बार इनवर्स पढ़ाया था आपको. कौन से रूल से पढ़ाया था? एलिमेंट्री ऑपरेशन. तो वहाँ मैंने बोला नहीं था कि AD माइनस BC अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ही इनवर्स निकलता है. बताया था ना. वो इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसीजर यही है. इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? जल्दी बोलो. यस सर. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोटेशन. डिटरमिनेंट में नोटेशन क्या होती है? डिफर होती है. सेकंड थॉट
कि यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो वैल्यू फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है बेटा? वैल्यू फॉर्म में आता है। ठीक, अब तीसरी बात, एक मिनट, हाँ, तीसरा डिफरेंस, ये वैल्यू फॉर्म हो गया, ये दूसरा था ना। तीसरा डिफरेंस पता है आपको क्या है? तीसरा डिफरेंस है कि मैट्रिक्स ना follow any pattern, but determinant only, लिख देता हूँ प्रॉपर, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। डिटरमिनेंट्स फॉलो only स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आई बात? पहली चीज नोटेशन क्लियर हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बेटा? पहली चीज नोटेशन क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? अरे बोलो, नोटेशन क्लियर हुआ कि नोटेशन क्या लिखते हैं? हाँ मन बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हाँ क्रॉस होगा, हमेशा इसी पैटर्न से, ये तरीका ही है इसका, इसकी मैथोलॉजी है। तो जैसे कि मैट्रिक्स में हम प्लस भी करते थे, माइनस भी करते थे, इनवर्स भी निकालते थे, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट भी करते थे। रिलैक्स, ये माइनस क्यों होता है? इसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक अभी नहीं बताऊंगा, जब आगे पढ़ाऊंगा ना डिटरमिनेंट को, और डिटेल में जाऊंगा ना तो वहाँ क्लियर करूंगा माइनस क्यों होता है। ठीक, घबराओ मत, इसे साइन वैल्यू बोलते हैं। अब मैं प्लेस नहीं साइन, सर, मैं वो नहीं बोल रहा। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम उसमें पैटर्न्स तो प्लस भी करते थे, माइनस भी करते थे, इनवर्स भी निकालते थे, और वो उसको मल्टीप्लाई भी करते थे, लेकिन सर इसमें केवल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हम इसको केवल सब्ट्रैक्ट में लिख देंगे। डिटरमिनेंट सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वैल्यू ही दिखाई जाती है, उसमें किसी मैट्रिक्स का मतलब नहीं है। मैट्रिक्स पैटर्न यूज होगा, पैटर्न जरूर यूज होगा, पर उसके रिजल्ट्स ना वैल्यू फॉर्म में आएंगे। वहां पर जो इनवर्स था या चीजें, वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही थी और मैट्रिक्स फॉर्म में ही चलती रहेंगी, वो बदलेगा नहीं। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सिंबल का ध्यान रखना बस। सेकंड चीज, ये वैल्यू है वो पैटर्न, उसी पैटर्न में रहेगा। तीसरा डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक्स फॉलो एनी पैटर्न, वो किसी भी पैटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है। पर जो ये आपके पास डिटरमिनेंट है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही फॉलो करेगा और कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है या नहीं? चौथा बेटा, जब भी हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे, स्केलर प्रोडक्ट होते थे, तो उसके सारे एलिमेंट इफेक्टेड होते थे। जब भी हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किसी भी मैट्रिक्स को, तो सारे एलिमेंट इफेक्टेड होते थे, ठीक है। व्हेन वी मल्टी यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट in matrix, then its all elements will be multiplied with that number। जब भी आप कोई मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था? सारे नंबर, बट इन डिटरमिनेंट only applied row or column can be product या मल्टीप्लाई, will be multiplied या डिवाइड,
जो भी हो, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी दे सकते हो, मल्टीप्लाई ठीक है ओनली। जिस पे आप ऑपरेशन लगाएंगे सिर्फ उसी पर ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? जल्दी बोलो बच्चों। अरे मेरी बात समझ में आई जतिन साहब? हाँ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो अगर मैट्रिक्स है, मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ 1 3 5 4 है, यहाँ डिटरमिनेंट है। और बार रिपीट कर दीजिए सर, नहीं आई। हाँ, इसमें सारे एलिमेंट 2 6 10 और 8 हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और बताता हूँ, यहाँ बताना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मान लो 1 3 5 4 है, तो मैं लिखूंगा R1 मल्टीप्लाई बाई R2 R1 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 2R1 से, तो केवल यही इफेक्टेड होगा। ठीक है, यानी एक एलिमेंट, एक नंबर, एक रो या एक कॉलम को इफेक्ट करेगा, दूसरे के लिए दूसरा होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल, हाँ या ना? बढ़ो आगे। फॉर एग्जाम्पल बढ़ो ना आगे बच्चों, बढ़े। चलिए शाबाश। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास जो फॉर्म आती है समझने वाली, अब हम डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, उसे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे पास डिफरेंस था किसके बीच में? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में। तो मैट्रिक्स ऐसे काम कर रही है, डिटरमिनेंट ऐसे काम कर रहा है, ये हमने सीख लिया, समझ लिया। अब मैं डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा काम और सीखेंगे। पहले तो हमने कहा कि डिटरमिनेंट 2 वाला, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स 2 5 9 1 कोई मैट्रिक्स, ठीक। तो इस मैट्रिक्स को अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट मैंने सिखाया, ये तो इसी तरह से रहेगा। डिटरमिनेंट यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 2 into 1 माइनस 9 into 5, ये सिखाया था ना। तो ये कितना हो गया? माइनस का 43 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैंने 2a किया तो यहाँ सारे एलिमेंट क्या हुए? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 10 18 और 2। अब अगर मैं 2a का डिटरमिनेंट निकालूं तो 2, देखो याद रखना, अभी क्या है? 2a, तो 2a ये रहा। अगर इसके ऊपर डिटरमिनेंट लगाता हूँ तो ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी यहाँ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई? अगर मैंने 2a पर डिटरमिनेंट लगाया था तो 2a होने के बाद उस पर डिटरमिनेंट लगाया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 4 into 2 माइनस 10 into 18 कितना हुआ जतिन? 8 minus 180 माइनस 172। अब यहाँ से मुझे कुछ सिखाना था आप लोगों को। मुझे पता है क्या सिखाना था? एक प्रॉपर्टी दिखानी थी आपको। एक प्रॉपर्टी होती है क्या डिटरमिनेंट की, के ए का डिटरमिनेंट होता है, वो क्या होता है? के एन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं, ऐसे ना लिखो, वेयर। जैसे हम बात करते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स है, देन n कितना होगा? 2 हो जाएगा। 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि डिटरमिनेंट तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। अब मैंने अभी क्या बोला? 2a, ओके। अब 2a तो यहाँ पर 2 की पावर n और a आ गया,
ठीक, अब यहाँ 2 है, n की जगह कितना है, ऑर्डर कितने का बचा, 2/2 का ऑर्डर था ना, तो जब 2/2 का था तो यहाँ पावर कितने में 2 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये क्या है, तो यहाँ रूल बन गया, ये आया मेरे पास रिजल्ट। अब चेक करते हैं आपके पास से डिटरमिन, यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिस इज -172 एंड 4 into डिटरमिनेंट आपने क्या निकाला है, इसका डिटरमिनेंट क्या निकाला है मेरे बच्चों, 43 ना, जरा मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आ रहा है, 12, 172 माइनस आ रहा है ना, आ रहा है, अरे समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बच्चों समझ में आई बात या नहीं आई, जतेन, यस सर आ गई। अमन, अमन बेटा क्लियर हुई बात, अरे बोल नाराज क्यों हो रहा है, बात समझ में आई, सो गया क्या, ओके, तो डिटरमिनेंट की कंडीशन यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर है, जब आवाज नहीं आ रही तो हो सकता है समझ में आ गया, रिप्लाई नहीं करोगे पता कैसे करोगे, चलिए नेक्स्ट, अब ना एक 3/3 भी समझते हैं, मैंने बोला डिटरमिनेंट ना केवल किसका निकालते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो एक 3/3 की मैट्रिक्स समझते हैं, 2 1 3 5 2 4 5 1 3, ठीक, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, देखो ध्यान देना, लॉजिक सिखाता हूँ, जब मैं 2 की बात करूंगा तो ना ये रो और ये कॉलम ऑफ हो जाएगी, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकलेगा 2 4 1 3, पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा पॉजिटिव होता है, अगली वैल्यू कौन है 1, अब जब 1 की बात करूंगा देखो पहला 2 था फिर 1 है, अगली वैल्यू होगी 3, सॉरी बच्चों, अब जब मैं 2 की इस 1 की बात करूंगा तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम इसे हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 5 4 5 3, ये क्लियर हुआ, ठीक, अगली वैल्यू किसके लिए काम कर रहे हैं, इस वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं ना, ये रो और ये कॉलम ऑफ, अब हमारे पास क्या बचा बच्चों 5 2 5 1, ठीक है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चक्कर है बताऊंगा बाद में, इसे सॉल्व करते हैं, ये 6 - 4 हो गया, ये -1, ये 15 - 20 हो गया, एंड दिस इज 5 - 10, फाइनली 2 into 2 -5 और -5, so 4 + 5 -15, so this is 9 - 15, तो कितना हो गया बच्चों, माइनस का 6 हो गया, आया ना बच्चों, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, प्लीज कंफर्म, ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, जतेन, यस अमन, सर आ गई। अमन रिप्लाई कर बेटा, क्लियर है बेटा,
सभी को क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है तो प्लीज कंफर्म करो। सभी को क्लियर है ना? अरे ओके है रिपोर्ट ना। चलो हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा तेरे बेटा, क्यों? अच्छा चलिए हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये बताइए पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्या? यस सर। दूसरा? ये तीसरे का रूल आपको समझ में आ गया? आ गया ना? सर इसमें फिर के वाला फॉर्मूला करेंगे। हाँ हाँ के वाला, के एन। अब के कौन है? 2 है ना, देखो 2, तो 2 और मैट्रिक्स कितने है? 2 की 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। यही तो बोला था उसने, 2 होगी बात। ऐसी 3 है, तो 3 की पावर ऑर्डर कितना है? 3 का ना, 3 कितना होता है? 27। ये क्या आया? 27 नहीं आया? ठीक है। यस सर। अरे बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो भी बताओ, और हो गया तो भी बताओ। सर हो गया। हो गया? ये यस सर। डिटरमिनेंट निकालोगे इसका और इसका, ये हो यस सर। जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक और बात देखो, जब इक्वल मैट्रिक्स थी ना आपके पास, तब हम क्या करते थे? मान लो 2 और ये x है, ये 5 और ये y है, ये 3 और z है, ये p है, तो आप बोलते थे x की वैल्यू 2 हो गई, y की 5 हो गई, 3 की z हो गई और p की वैल्यू 7 हो गई, ऐसे निकालते थे। पर जब डिटरमिनेंट में इक्वल लगा हो ना, तो कभी भी ऐसे मत करना। इस वाले कंडीशन को पहले क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट लगाए तो वैल्यू फॉर्म में इक्वल आएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या करेगा? 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6। तो 2 माइनस 20 और 2x स्क्वायर माइनस 24, तो माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। तो 24 माइनस 18 2x स्क्वायर। ठीक, ये सॉल्व हम कितना हो जाएगा बेटा? 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो हाँ ना। सर आ गई। आ गई? चलिए, तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी यहीं पे ओवर हो गई, आप लोग से कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन भी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सर हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। अमन रिप्लाई नहीं आ रहा, बताइए क्या बात है? चलो दूसरी एक्सरसाइज अभी नहीं करनी, दूसरी एक्सरसाइज पूरे आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। हम पहले तीसरी एक्सरसाइज पर उड़ाएंगे, ठीक? पहले हम तीसरी एक्सरसाइज सीखेंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज सीखने से पहले एक फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप पे 3 पॉइंट दिए हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये 3 पॉइंट दिए और आपसे कहा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पूछा गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके।
अगर ऐसा होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे आप? डिटरमिनेंट, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और आइडेंटिकल बनाने के लिए हम यहाँ 1 1 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ पर 1 1, और इसे हाफ कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। एक बात और बतानी थी, डिटरमिनेंट आप किसी भी रो से निकालो या किसी भी कॉलम से निकालो, हर रो से और हर कॉलम से डिटरमिनेंट क्या आता है? सेम आता है, ठीक है। डिटरमिनेंट आप किसी भी रो से निकालिए या किसी भी कॉलम से निकालिए, हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, ओके। अब यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो पहला डिटरमिनेंट x1 इस कॉलम से निकाल रहा हूँ। याद रखना, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, x1, x2 और x3, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक। तो मैं अगर पहले के लिए बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट के लिए, तो ये रो और ये कॉलम ऑफ, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है y2 1, y3 1। अब अगले के लिए अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ, तो क्या होगा बेटा? ये रो और ये कॉलम ऑफ, है ना। जब ये ऑफ होगा तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट की फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी y1 1, y3 1, ठीक। अगली वैल्यू जब मैं इसके लिए काम करूंगा, तो ये रो और ये कॉलम ऑफ, क्या है आपके पास बच्चों? y1 1, y2 1, और ये लग गया, ठीक। अब आपके पास नजर आ रही होगी वैल्यू बेटा, ये x1 है, यहाँ से y2 माइनस y3, y1 सॉरी ये y3 था, माइनस y3, और ये y1 माइनस y2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया या नहीं आया? जतिन, अमन, सर आ गया। अब आप ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला था ना आपका जो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते थे। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये प्लस का हो जाएगा, और ध्यान देना ये y3 माइनस y1 होगा, और बाकी एज इट इज। एक्चुअल में फॉर्मूला यहाँ से बना था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, ओके। ठीक है ना बेटा, बढ़े आगे। अभी बताओ, इससे एरिया निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? सर निकाल लेंगे। ये भी एरिया निकालोगे, ये भी यस निकालोगे। सर। अमन रिप्लाई भी करते रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान रखना, ये ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी है। आप यहाँ 1 1 लेंगे। कह रहा है कोलिनियर, तो कोलिनियर जब भी होता है तो एरिया क्या होता है? 0 होता है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आएगा? 0 के इक्वल चेक करोगे। जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि क्या है? कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर, ठीक, ठीक है ना। हाँ भाई, मैंने एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि डिटरमिनेंट किसी भी रो से निकालो किसी भी कॉलम से निकालो, क्या होता है? सेम होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत मतलब लंबा लेक्चर देने वाला हूँ, मगर बाद में। अभी एक एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है जी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी ये जो वैल्यू है ना वो ऑलरेडी गिवन है 4,
ठीक, अब कह रहा है k की वैल्यू निकालिए, तब k की वैल्यू निकालिए, और पहले हमारे पास वैल्यू क्या देखिए k 0 4 0, नेक्स्ट 0 और 2। आई होप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, जो रिजल्ट आएगा 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि जब भी हम k की वैल्यू निकालेंगे k की वैल्यू 2 आएंगी, पर रिजल्ट हमेशा 1 होता है। भैया आपके पास जो रिजल्ट आएगा एरिया हमेशा एक ही वैल्यू में होता है, या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एरिया होता नहीं, पर जो इनपुट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो आप इसे जब इधर ले जाओगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 8 हो जाएगा। इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो k, ठीक है, 0 - 2 0, अगर मैं रो से निकालता हूँ, फिर 1 से करते हैं। ये जब भी आप सॉल्व करोगे ना, पहले अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो 8 - 0 आ रहा है, तो जब भी आप इसे सॉल्व करोगे ना तो कैसे लिखना है, मान लो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 2k हो गया, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का 8 हो गया, ये माइनस का। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी 2 वैल्यू हो गई, एक बार पॉजिटिव लोगे और एक बार नेगेटिव लोगे, ऐसे लोगे, ठीक। 2 रिजल्ट आएंगे। आई बात समझ में? कर लोगे ट्राई या नहीं कर पाओगे? बोलो जल्दी। सर कर लेंगे।